Class 7 Social Science Geography Chapter 7 Water. Here is the sixth video of this chapter. In this video we will study about tides. Let's start our topic. मेरा टॉपिक को थोड़ा वर्ड्स की फॉर्म में समझने से बेहतर हमारे पहले ये होगा कि हम थोड़ा सा उसे पिक्चर की फॉर्म में समझने की कोशिश करें। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जब हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, टाइड्स वाला फॉर्म है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप टाइड्स वर्ड को ध्यान रखेंगे और प्लीज़ आप उसे वेव्स के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने बेटा वेव्स के बारे में एक वर्ड पढ़ा और हमने वेव्स के लिए एक चीज़ देखी, दैट की वेव्स क्या होती हैं, आपके सरफेस के वाटर का, आपके ओशन के सरफेस के वाटर का राइज या फॉल होना, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आना, पानी का लहरों की फॉर्म में, जो जिसको आप लहरें कह रहे हैं, समुद्र के ऊपर जो लहरें बन रही हैं वो आपकी वेव्स हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बेटा हमने पहले ही पढ़ा, दैट कि आपका जो पानी है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से मूव करता है। यहाँ पर देखेंगे बेटा, हमने आपको क्या बताया था पहले कि जो पानी है वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और हमने बेटा डिफरेंस किया था कि वेव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, टाइड वर्टिकल मूवमेंट है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसा होता है, ऐसा। वर्टिकल मूवमेंट कैसा हो गया, कुछ इस तरह से। डायरेक्शन याद रखेंगे, ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से, और ये आगे पीछे वाला पार्ट, पानी लहरें आगे की तरफ जा रही हैं और लहरें वापस पीछे की तरफ आ रही हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, टाइड क्या है, पानी का लेवल एक लेवल तक जाके बढ़ गया और एक लेवल पर आके वापस नीचे आ गया। ठीक है, अब ज़रा वर्ड्स पर ध्यान देंगे। हमने बेटा वेव्स के लिए एक वर्ड पढ़ा कि अल्टरनेट फॉर्म में, वेव्स क्या हैं, एक अल्टरनेट फॉर्म में आपका पानी राइज या फॉल वाले सिचुएशन में आ रहा है, अल्टरनेट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम लोग टाइड्स के लिए एक डेफिनेशन देखते हैं। टाइड्स के लिए हम क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, दैट द राइज एंड द फॉल, बेटा राइज और फॉल वेव्स में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, वहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा, उधर हम बात कर रहे हैं वाटर के, पानी के वेव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जब वेव्स की बात करें बेटा, पानी ऊपर वाला पानी, यानी कि पूरा का पूरा वाटर, पानी तो पूरा का पूरा आगे नहीं चला जाता, पानी वेव्स की फॉर्म में पूरा का पूरा पीछे नहीं आ जाता, ऐसे नहीं होता। पर जब टाइड्स की बात करते हैं तो आपके पानी का लेवल दिन में कम 2 बार, यानी कि एक समय ऊपर जाएगा और एक समय नीचे आएगा। इट्स ट्वाइस अ डे होता है। टाइड्स दिन में 2 बार हो रही हैं, ध्यान से सुनेंगे, टाइड्स दिन में 2 बार ये स्ट्रक्चर कर रही हैं, राइज और फॉल वाला। और वेव्स का बेटा कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी बार हवा आपकी चलेगी उतनी बार वो राइज और फॉल होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद बेटा टाइड्स की फॉर्म को समझने के लिए इस डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने क्या देखा कि आपका एक सन, आपकी अर्थ, आपका मून, मून थोड़ा छोटा हो गया पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे सिर्फ पिक्चर को दिखाने के लिए। आप एक चीज़ याद रखेंगे बेटा कि आपकी अर्थ के ऊपर लैंड वाला पार्ट है और वाटर वाला पार्ट है। ठीक है, ओशंस वाला और लैंड वाला पार्ट दोनों हैं आपके पास। तो आपका सन और आपका मून, ठीक है, दोनों ही अर्थ के लैंड और वाटर वाले पार्ट को अपने ग्रेविटेशनल पुल की तरफ से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और ये जो खींचने वाला जो काम है, पुल वाला जो काम है, हमेशा चलता रहता है, पर वो लैंड वाले पार्ट को पुल नहीं कर पाता। वाटर वाला जो पार्ट है लिक्विड फॉर्म में है तो वो इजीली पुल हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा प्लीज़ डायग्राम को थोड़ा सा और ध्यान से देखते चलते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आपकी
सन, आपका मून, दोनों ही अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल बेटा यानी कि हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड अपने पास अट्रैक्ट नहीं हो पाती, वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टाइड्स है वो इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मिलती हैं हमें। ये जो ग्रेविटेशन पुल है किसका, सन का और मून का, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। डेफिनेशन देख रहे हैं बेटा एक बार। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface occurs the tides। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि आपका सन, आपका मून एक ग्रेविटेशनल पुल रखता है किसके ऊपर, आपकी अर्थ के ऊपर, जो कि आपके लिक्विड जो पार्ट है आपकी अर्थ का उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब आपका सन या आपका मून कुछ इस तरीके से बेटा डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, आपका अर्थ, आपका मून लगातार बेटा देखो इधर घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, ठीक है। सन है, हम लगातार ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। एक ऑर्बिट में हम सब लोग या तीनों ही एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। सन एक स्पेसिफिक पोजीशन पर है, मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और मून और अर्थ मिलके दोनों किसके चक्कर लगा रहे हैं, आपके सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। ओके जी, अब हम लोग ये कहते हैं कि जब आपका मून बिल्कुल सामने की तरफ है और वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो वो हाई टाइड्स हैं, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने है। कौन आपका आमने सामने, अर्थ और मून दोनों आपका, मून और अर्थ एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जब मून का पोजीशन, प्लीज़ बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जब आपका मून बिल्कुल सामने वाले पोजीशन पर, कुछ इस तरीके से मान के चल रहे हैं, ठीक है, और आपका सन भी कुछ इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल सामने वाला पोजीशन है तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल वो फेस करेंगे, तो हाई टाइड्स होंगी। जब हाई अट्रैक्शन होगा तो हाई टाइड्स, जब अट्रैक्शन कम होगा तो लो टाइड्स। जब सामने है एकदम तो वो हाई टाइड्स, और जब थोड़ा दूरी पर है तो वो आपका क्या रहेगा, लो टाइड्स। डायग्राम में ध्यान से देखेंगे बेटा, सामने है एकदम हाई टाइड्स, दूरी पर है, डिस्टेंस कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, लो टाइड्स होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स में डिफरेंस याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं बेटा हमारे पास। जब हम लोग लो टाइड की बात करते हैं, लो टाइड का मतलब क्या हो गया, मून और सन थोड़ा सा दूरी पर है। किससे दूरी पर है, आपके अर्थ से दूरी पर है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नीप टाइड। इसके लिए एक वर्ड और क्या यूज़ किया जाता है, नीप टाइड। हाई टाइड्स का मतलब क्या हो गया, जब वो बिल्कुल सामने हैं एक दूसरे के तीनों, या तो कभी सन सामने आ गया, कभी मून सामने आ गया, तो वो बिल्कुल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पास हो गया, तो वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल फेस करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हाई टाइड्स के लिए वी यूज़ टू यूज़ स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड। लो टाइड के लिए नीप टाइड और हाई टाइड के लिए स्प्रिंग टाइड। ये डिफरेंस बेटा आप याद रखेंगे। इसके बाद बेटा जब हम लोग बुक में चलते हैं तो हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स करके एक टॉपिक है, एक बार हम उसे देखते हैं। वो बेटा वो वाला टॉपिक आप बुक से ही करेंगे बच्चे। ये जो बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन है ये हमने बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश की है, टाइड्स के बारे में, स्प्रिंग टाइड्स के बारे में, नीप टाइड्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड वाला पोजीशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब आपकी हाई टाइड्स होते हैं, कि जब कब होगा हाई टाइड, जब आपका ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा होगा। द वाटर लेवल नियर द कोस्ट, यानी कि जो तट वाला इलाका है, नियर वाला पार्ट है, वो बढ़ जाएगा। इट अलाउज बिग शिप्स टू एंटर एंड लीव द हार्बर, यानी कि बेटा हार्बर बेसिकली कौन सी जगह है, कोस्ट कौन सी जगह है जहाँ पर आपके जो शिप्स हैं या जो
वाटर लेवल से जो ट्रेड ट्रैवल किया जाता है उसके लिए आसानी से आप शिप्स को, बोट्स को किनारे पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी किनारों पर पानी ज़्यादा होता है तो आप इजीली अपनी शिप्स और बोट्स को आगे लेकर आ पाते हैं। तो जो हाई टाइड्स वाला टाइम है तब आप पानी बाहर की तरफ खिंच रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। आप ये मान के चलिए बेटा कि ये आपका वाटर का नॉर्मल लेवल चलता है, ठीक है। जब हाई टाइड्स होगा तो ये वाटर लेवल और ज़्यादा आगे की तरफ आ जाएगा और जो ये आपकी शिप्स होंगी वो क्या होगी, और ज़्यादा आसानी से आगे की तरफ आ पाएंगी और जो आपको आपका गुड्स उतारना है, सामान लोड करना है, डीलोड करना है, वो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये हाई टाइड्स में होगा। इसके बाद हम कुछ पोर्ट्स के नाम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर। द पोर्ट्स लाइक कंडला इन गुजरात, डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल आर डिपेंडेंट ऑन द टाइड्स कंडीशन, क्योंकि पानी जब ज़्यादा होगा नेचुरली तब आप उसे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है ड्यूरिंग हाई टाइड्स फिशेस कम नियर द कोस्ट, क्योंकि पानी आगे आ जाता है तो वो भी पानी के साथ बहकर और आगे आ जाती हैं जो फिश होती हैं, तो आप फिश को इजीली वहाँ से फिशरमैन वहाँ से कैच कर लेते हैं। इसके बाद when rivers flow into the sea they carry with them large deposits of silt, मतलब मिट्टी है, कंकर है, पत्थर है, कुछ ऑर्गेनिक सॉइल हो गया बेटा, फर्टाइल सॉइल हो गया, तो सारा का सारा जो रिवर है समुद्र के अंदर मिलाती चली जाती है। which they deposit at the mouth of the river, tides wash away the deposits and prevent siltation of the harbor। बेटा एक बार थर्ड पॉइंट जो है लास्ट में एक बार इस वर्ड का मतलब लिख लीजिए, सिलिटेशन। सिलिटेशन का मतलब है पॉल्यूशन से, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, आपकी नदी से, कुछ वर्ड्स बेटा मैं अंडरलाइन करूंगी, आप ध्यान से सुनते चलेंगे। आपकी रिवर से वाटर फ्लो हुआ, जाके वो आपके ओशन के अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है। वर्ड्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, दोबारा सुन रहे हैं। When river flows into the sea, आपकी रिवर आपके सी में फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ जाती चली जा रही है। दे कैरी विद देम लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट, यानी कि बेटा पॉल्यूशन भी आ रहा, पॉल्यूशन का मतलब कुछ इस तरीके से कि कूड़ा भी जा रहा है, ठीक है, अच्छी वाली सॉइल भी बहकर जा रही है, हर तरीके की चीज़ रिवर से सी की तरफ बहकर जा रही है। देन विच दे डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर, अब क्या हो गया, बहती हुई चली जा रही है तो किनारे पर, यहाँ पर आसपास इकट्ठा, इधर आसपास इकट्ठा जो गंदा पानी है, जो गंदा कूड़ा है, पत्थर है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, वो सब कुछ आसपास ऐसे इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। एंड टाइड्स वॉश अवे द डिपॉजिट्स, अब क्या होता है, अब जैसे कि जो भारी चीज़ है वो तो आगे की तरफ आ जाएगी। अब जब पानी यहाँ से बहकर, जब हाई टाइड्स होंगी तो पानी क्या होगा, यहाँ से बहकर आगे आएगा, ठीक है। और जो भारी वाला सामान है, पत्थर वत्थर जो भी कुछ हो गया या कुछ पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो अपने साथ बहाकर आगे ले आएगी, इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि ओशन के अंदर मिक्स होने से पहले आप उस पत्थर को, स्लेट्स को, पोल्यूटेड मटेरियल को आप जो बाहर आ गया आप उसे वहाँ से इकट्ठा करके उसे अलग कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। आफ्टर दिस एनर्जी ऑफ टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एकदम से आगे आता है बेटा और एकदम से पीछे जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, इट इज़ लाइक अ सडन, ठीक है। हमें पता है कि सुबह होगा, शाम को होगा, पर वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावर में है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो अपने पास रखता है। टाइडल पावर स्टेशन हैव बीन सेट अप इन द कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान,
फ्रांस एंड यूके, बेटा इंडिया में भी हम लोगों ने सेटअप किया है गुजरात में इन 2015, आप ये याद रखेंगे। तो here is the importance of tides that we have just studied. In the next video we will study about ocean currents.